नमस्कार। आज जुलाई महीने का पहला दिन है और आज हम कई दिन स्पेशल रूप में मनाने वाले हैं। जुलाई का महीना और अगस्त का महीना अंग्रेजी कैलेंडर से हिंदुस्तान के लिए बारिश का महीना होता है और जो ये 2 महीने बारिश होती है वही पानी हमारे एग्रीकल्चर में काम आता है, हमारे पीने के काम आता है और प्रकृति को एक नवजीवन देती है। इस देश को जो मूलतः कृषि पर आधारित है, वर्षा ऋतु एक नवीन जीवन संरचना लेके आती है और 1 जुलाई आज कई एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है। पहला है डॉक्टर डे, दूसरा है सीए डे, तीसरा है जीएसटी डे और चौथा है बैंकिंग डे। मैं इन सभी चारों दिनों के ऊपर कुछ एक मेरे विचार और जानकारियाँ आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। पहले हम बात करते हैं डॉक्टर डे की। 1 जुलाई डॉक्टर BC रॉय का जन्मदिन है। हमारे देश ने उनके सम्मान में इसे डॉक्टर डे को सेलिब्रेट करने की और डॉक्टरों द्वारा दी गई सेवा के रिकॉग्नाइज करने के लिए बनाया। डॉक्टर्स ने जिस तरह से पिछले 2 सालों में कोरोना के दौरान फ्रंट लाइन पे अपनी जान जोखिम में रखकर सबकी रक्षा की है, बचाया है, उसके लिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। और जिन डॉक्टरों ने अपना जीवन खोया, मैं उन्हें स्मरण करके उनके परिवार को संवेदना प्रेषित करता हूं। मॉडर्न मेडिकल साइंस के बारे में बहुत सारे लोग उल जरूल बातें करते रहते हैं, लेकिन ये भी हमें मानना चाहिए कि जब आज़ादी के समय में हमारी आबादी थी 30 करोड़ और एवरेज एज हिंदुस्तानियों की थी 47-48, आज जबकि आबादी 130 करोड़ के पार हो चुकी है और एवरेज एज 70 से 80 हो चुकी है, तो इसमें हमारे मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा रोल रहा और हमारे डॉक्टरों ने एक बहुत भूमिका निभाई है। हम सभी डॉक्टरों को हमारी हेल्थ को ध्यान देने के लिए और उसमें नए नए इनोवेशन लाने के लिए धन्यवाद करते हैं। दूसरा है सीए डे। 1 जुलाई 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। तब से हम हर साल 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाते हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से हमारे देश की अपेक्षाएं बहुत हैं और पिछले 35 सालों में 80 में के बाद सोच लिए 40 सालों में काफ़ी मिडिल क्लास के और गरीब तबके के बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। उन्होंने इस देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और कंपनियों का हिसाब किताब कानूनी दायरे में रखकर कैसे तरक्की की जाए, इसमें उनका रोल बहुत बड़ा है। आज इंडियन इकोनॉमी जो वर्ल्ड की 4थी या 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हमारे सीए से जो अपेक्षाएं रहती हैं उस पर वो
90 to 95% टाइम सही उतरते हैं। यह एक बड़ा और इसका रिलेवेंट रहने का सबसे बड़ा कारण रहा है इनोवेशन। इसका कोर्स, ट्रेनिंग सिस्टम समय समय बदला जाता है। मैं सभी सीए को इसकी बधाई देता हूं और कहता हूं कि इसे जैसे भी हो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद करनी चाहिए। तीसरा है बैंकिंग डे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 66 साल पहले फॉर्म हुआ था 1 जुलाई को। इसको एक प्रकार से बैंकिंग डे के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। बैंकिंग सिस्टम ने पिछले 50 वर्षों में पोस्ट नेशनलाइजेशन जिस तरह से देश को जोड़ा है और इकोनॉमी को तेज करने में, और पिछले 10 वर्षों में जनधन योजना और कई योजनाओं से जिससे सभी लोगों के अकाउंट खुल गए, तो एक बहुत बड़ा करप्शन जो सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन में होने लगा था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होने से आज जितने उद्योग चल रहे हैं, जितनी भी लोगों को काम मिल रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग में लोग अपना पैसा जमा करते हैं, बैंक उसे विवेक बुद्धि से इन्वेस्टमेंट करती है। इसमें 2-4 केस 10 केस ऐसे हो जाते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी भी समाज में कोई भी संस्था 100% हर चीज़ सही नहीं कर सकती। बिजनेस हैज़ गॉट बोथ द रिस्क एंड रिवॉर्ड। इस पर अगर चर्चा करनी चाहे तो सालों तक की जा सकती है और एक नई कैसेट बनाई जा सकती है। चौथा है जीएसटी डे। जीएसटी डे, जिस दिन जीएसटी लॉन्च हुआ उस दिन इसे हमारे देश में इसको 1 नेशन 1 टैक्स एक रिवॉल्यूशन कहा गया। मैं अपने व्यक्तिगत 40 साल के अनुभव से कह सकता हूं कि जीएसटी से बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकी। इसमें हर कंपनियों में काम कम हुआ है, व्यापार ज़्यादा बढ़ा है और कंफर्टेबल बढ़ा है। जिस स्पीड से मटेरियल मूवमेंट में इम्पैक्ट आया है, ये मैं मानता हूँ कि इसमें कुछ कमियां हैं, जिसमें मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो ऐसी नहीं है जो कि अनसरमाउंटेबल है, लेकिन जिससे व्यापार उद्योग सब सही हो गया और आरामदेह हो गया। तो मैं मानता हूँ कि 1-2 साल में जो भी छोटे मोटे दिक्कत आ रही है, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजिकल मिस्टेक आ रही है, ये बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। इन्फोसिस नाम की हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, उसने जिस चीज़ में काम में हाथ लगाया उसका सत्यानाश ही किया। उन्होंने एमसीए की साइट का सत्यानाश कर दिया था, उन्होंने जीएसटीएन का सत्यानाश कर दिया था, और जो अभी अभी उनको इनकम टैक्स का किया गया उसकी भी 12 बजा दी। या इन्फोसिस कंपनी अच्छी है, या वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान में काम करना उनके सम्मान के विरुद्ध है, उनको सारा काम अमेरिका और यूरोप में ही करना चाहिए, या उनकी कोई टीम हिंदुस्तान में काम करने को तैयार नहीं है। ये तो वो जाने और उनका काम जाने, लेकिन जनता इस समय दुखी है। फिर भी भारतीयों की शक्ति और भारतीयों की मेहनत पे हमें डाउट नहीं करना चाहिए। हम सब चीज़ें अपने हिसाब से सही कर देंगे। धन्यवाद।